चूहा जो राजा बनना चाहता था। ये कहानी किसी आम चूहे की नहीं, बल्कि ऐसे चूहे की है जिसने कभी एक पागल सपना देखा, राजा बनने का सपना। कहानी शुरू होती है बिल्लियों से भरे एक गांव में, जहां चूहे छिपते छुपाते जीते थे। एक पतली सुरंग में रहता था एक छोटा मगर जिद्दी चूहा, जो सोचता था, क्यों ना मैं राजा बनूं, क्यों डर डर कर जीऊं। लोग हंसते थे, यहां तक कि उसके अपने माता पिता भी। चूहा और राजा, बेटा, ख्वाब देखो मगर पनीर जैसे छोटे छोटे। पर वो नहीं रुका। उसका नाम किसी को नहीं पता, पर जंगल में लोग उसे पहचानने लगे थे एक नाम से, राजा चूहा। चूहा एक दिन जंगल की सभा में गया, जहां जानवरों में नेता चुने जा रहे थे। बड़ा मंच, ढोलक, माइक और मंच पर खड़े हाथी, शेर, भालू और लोमड़ी। चूहा धीरे से मंच के कोने पर चढ़ा और बोला, मैं भी अपना नाम देना चाहता हूं। सभा में हंसी गूंज गई। कहाँ ये नन्हा चूहा, और कहाँ राजा बनने की बात। पर चूहा बोला, मेरे पास ताकत नहीं पर सोच है, डर नहीं पर समझ है। मेरी बात सुनिए, फिर हंसिए। सभा में सन्नाटा छा गया। जंगल के बुजुर्ग उल्लू ने कहा, तुम राजा बनना चाहते हो तो 5 परीक्षाएं पास करनी होंगी। 1, डर पर विजय। 2, दूसरों की सेवा। 3, झूठ और सत्य का फर्क पहचानना। 4, बिना ताकत के समाधान निकालना। 5वां, निस्वार्थ निर्णय लेना। चूहा बोला, स्वीकार है। पहली परीक्षा थी डर पर विजय। शर्त थी, बिल्लियों के मोहल्ले से पनीर चुरा कर लाओ, बिना मारे जाए। चूहा आधी रात को चला। उसने सिर्फ चुपके से जाना नहीं चुना, बल्कि साथ में ढोलक भी ले गया। जैसे ही वह पहुंचा, ढोल बजाने लगा। बिल्लियां चौंक गईं। पागल है ये चूहा, एक बिल्ली बोली। चूहा बोला, मैं राजा बनने वाला हूं, और ये मेरी पहली जीत का संगीत है। बिल्लियां भ्रमित हो गईं। कुछ हंसी, कुछ भागीं। इसी बीच चूहा अंदर घुसा, पनीर लेकर लौट आया। सभा में उसने पनीर रखा और बोला, जो अपने डर का मजाक बना दे वो जीत जाता है। उल्लू मुस्कुराया। पहली परीक्षा पूरी। दूसरी परीक्षा थी, जो सबसे कमजोर है उसकी सेवा करो। उसने देखा, एक बूढ़ी लकड़बग्घी बीमार पड़ी थी। सब डरते थे उससे, पर चूहा पास गया, उसका पैर सहलाया, उसके लिए पानी लाया और उसके जख्म पर पत्तों का लेप किया। 3 दिन बाद वह ठीक हो गई और बोली, राजा वही जो शत्रु को भी मित्र बना दे। अब लोग उसे सेवक चूहा कहने लगे। एक तोता और कबूतर झगड़ रहे थे। तोता बोला, ये पेड़ मेरा है। कबूतर बोला, मैं यहां पहले आया। चूहा सुनता रहा, फिर पेड़ के नीचे गया और मिट्टी में पुराने अंडों के खोल ढूंढ लाया। कबूतर के अंडों के खोल हैं, ये पहले रहता था। तोता शर्मिंदा हो गया। उल्लू बोला, तथ्य से बढ़कर कुछ नहीं, न्याय चाहिए तो निरीक्षण करो। तीसरी परीक्षा पूरी। अब चूहा पहुंचा चौथी परीक्षा पर, शेर और हाथी के बीच लड़ाई रोकना। शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूं। हाथी बोला, राजा वो हो जो सबसे मदद करे। चूहा गया और दोनों के कान में कुछ फुसफुसाया। अगले दिन दोनों ने अपने अपने अनुयायियों को बुलाया और बोले, हम एक नया युद्ध नहीं, बल्कि खेल का मुकाबला करेंगे। जो जीते वही आगे बढ़े। शेर और हाथी ने दौड़ लगाई, रस्साकशी की और हंसते हंसते झगड़ा भूल गए। चूहा बोला, ताकत से नहीं, दिशा से जीत होती है। अब अंतिम परीक्षा बची थी, निस्वार्थ निर्णय। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब भाग रहे थे। चूहा भी भाग रहा था। तभी उसने देखा, खरगोश का बच्चा गड्ढे में फंसा है। वह रुक गया, अकेला लौटा और अपने शरीर से एक एक घास गड्ढे में गिराई, ताकि बच्चा चढ़ सके। उसने खुद को खतरे में डालकर किसी और की जान बचाई। जब जानवरों को यह बात पता चली, उन्होंने सभा में कहा, ये राजा है क्योंकि ये अपना नहीं, सबका सोचता है। उल्लू ने शेर की तरफ देखा। शेर बोला, मैं राजा रह सकता हूं, पर ये राजा चूहा है, हमारे मन का राजा। चूहा मना करने लगा, पर जानवरों ने उसे जंगल का नेता बना दिया। राजा नहीं पर राजा समान। उसने जंगल में शिक्षा शिविर बनाए, बिल्लियों और चूहों के बीच समझौता कराया और सबसे पहला कानून पारित किया, डर को मजाक बनाओ, सेवा को आदत और साहस को मंत्र।
कहानी खत्म होती है उसी जगह जहां से शुरू हुई थी, एक सुरंग में बैठा चूहा। अब वह राजा नहीं बनना चाहता, क्योंकि अब वो समझ गया, राजा वो नहीं जो राज करता है, राजा वो है जो राह दिखाता है।